आखिरी सेशन रहेगा। आपके लिए पर्याप्त सवाल इधर भी मैंने करा डाले हैं, और आज का भी कर लोगे तो आज के में अलग अलग पुलिस के कैडर वगैरह से जुड़े हुए सवाल रहेंगे, उनको अगर आप देख लेते हैं तो आपका काम बन जाता है आगे का। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट प्रश्नों की तरफ। एक बार सभी लोग कमेंट्स कर लेंगे, आवाज वगैरह सब सही जा रही है। और आज के प्रश्नों में आपको बकायदा चीजें कुछ पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई, कुछ उनके वर्किंग से जुड़ा हुआ, ऐसे कुछ सवाल मिलने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सभी भाई बहन जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट जरूर कर देंगे, आवाज वगैरह सब ठीक मिल रही है ना, कोई इशू तो नहीं आ रहा आवाज में, एक बार कमेंट्स जरूर कर देंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात, सभी को राम राम, है ना। चलिए बच्चों, आइए चलता हूं मैं आप लोगों के कमेंट्स की तरफ भी। चलिए, कहता है देश में पुलिस बलों की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करने के लिए शासनादेश के साथ निम्न में से कौन सा स्थापित किया गया था। मतलब इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट स्थापित किया गया था। पहला कहता है राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस अथॉरिटी या एजेंसी, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, है ना। तीसरा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, और चौथा है रिकॉर्ड जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई। बताइए बच्चों, किसके साथ आप जाओगे, इन चारों में से आपका जवाब क्या होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, पुलिस के किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए जो विभाग बनाया गया है उसका नाम है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, है ना। क्लियर है मेरी बात सभी को, भारतीय पुलिस रेगुलेटरी एंड डिपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये पुलिस विभाग से जुड़ी हुई सभी रिक्वायरमेंट्स के लिए जिम्मेदार होती है। ये उसका ख्याल रखती है कि क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब डिपार्टमेंट का काम है इसका। ठीक है, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी जो है ये मुख्य रूप से हमारे देश के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए काम करती है कि उन्हें क्या क्या अपडेशन चाहिए ये उसको देखती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या करता है, तो बच्चों ध्यान रखना, किसी भी अपराध से जुड़े हुए जो साक्ष्य मिलते हैं उसको स्टोर करने का काम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो करता है। और सीबीआई आप जानते हैं कि ये किसी भी लेवल पर जांच पड़ताल के जुड़े हुए कार्यों को करती है सीबीआई। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी एजेंसी दोषी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय भंडार गृह के रूप में कार्य करती। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो दोषी व्यक्ति, जो आरोप का दोषी व्यक्ति होगा उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं या फिर अन्य चीजों के रिकॉर्ड के लिए कार्य करती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि देखिए दोस्तों, सीबीआई तो ये काम करती नहीं, ये काम करने वाला कौन होता है बच्चों, तो हम लोग कहेंगे सर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। क्लियर है मेरी बात सभी को। ये जो है ये किसी भी अपराध से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के साक्ष्य होते हैं उसको रिकॉर्ड करने का काम ये संस्था करती है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। बच्चों चलिए आगे चलते हैं। नहीं, सीबीआई नहीं होता बेटा, ध्यान रखिएगा, सीबीआई का काम रिकॉर्ड को संचय करना नहीं है, एक जगह रखना नहीं है, वो काम कलेक्ट किया उसने दे दिया। ये एजेंसी जो है, ये जो आप देख रहे हो एनसीआरबी, इसका काम ही यही है कि ये पूरे तरह के जितने भी अपराध से जुड़े हुए साक्ष्य हैं, रिकॉर्ड हैं, उन सभी को एक जगह स्टोर करती है और जरूरत पड़ने पर वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है ना, ये इसका कार्य है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। समस्त भारत या अंतरराज्यीय विस्तार वाले गंभीर अपराधों की जांच के लिए उत्तरदायी कौन है। देखिए मतलब पूरे भारतवर्ष में या फिर किसी भी राज्य के अंदर, है ना, किसी भी प्रकार का गंभीर अपराध हो और उसके लिए जांच पड़ताल के लिए कौन उत्तरदायी होगा। क्या सीबीआई होगी यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो होगा, या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग होगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो होगा, या खुफिया विभाग होगा, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। बोले बच्चों आईबी, आप किसको कहेंगे बताइए बच्चों, किसके साथ आप जाएंगे इस सवाल में बताइए। पूरे भारत में या किसी भी राज्य के अंदर होने वाले किसी भी गंभीर अपराध की जांच के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो आप लोग बार बार सुनते होंगे ना, किसी भी तरह का जब क्राइम होता है तो लोग डिमांड करते हैं किस चीज की, सीबीआई जांच की। कहते हैं ना कि भाई सीबीआई जांच बैठाई जानी चाहिए। तो सीबीआई जांच इन सभी चीजों के लिए फाइनली जिम्मेदार होती है, आखिरी जांच सीबीआई जांच ही होती है।
ठीक है ना। तो ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही जवाब है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है बच्चों। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए कई लोग डी पर गए हैं, बिल्कुल गलत। देखिए आईबी जो होता है ये खुफिया विभाग है। खुफिया विभाग का काम क्या होता है? खुफिया विभाग जो होता है ये अपने देश से जो बाहर वाले जो विदेशी लोग हैं या जो अन्य कंट्रियां हैं उन पे नजर रखता है और खुफिया तरीके से उनकी जानकारी को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। साथ ही अगर कोई आपके देश पर आक्रमण करने वाला है तो उसके पहले ही जो विभाग आपको जानकारी देता है वो देने वाला आईबी होता है ना। खुफिया विभाग जिसे कहा जाता है, नाम से ही स्पष्ट है कि ये छुप के कार्य करता है, ये किसी को पता नहीं चलता कि ये आईबी का बंदा है ना। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपके पड़ोसी हो सकते हैं लेकिन आप नहीं जानोगे कि ये कौन है, ठीक है। तो ये लोग खुफिया लोग होते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा सीबीआई के बारे में सही नहीं है? केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? पहला कहता है यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। भाई ये तो बात बिल्कुल सही है कि भाई कोई भी चीज जब किसी और से स्पष्ट नहीं हो पाती तो लास्ट में जो केंद्र सरकार है वो किसकी जांच लगाती है? सीबीआई जांच लगा देती है। तो पहली बात तो एकदम अपनी जगह सही है, हमें बताना है सही नहीं है। इसमें 7 विभाग होते हैं, यह भी सही है। यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, यह भी बिल्कुल। देखिए सीबीआई का जो मेन बंदा है या कह लो सीबीआई किसके अंडर में कार्य करती है, तो ध्यान रखिएगा सीबीआई न तो प्रधानमंत्री के अंडर में कार्य करती है न ही राष्ट्रपति के अंडर में कार्य करती है। सीबीआई जो है उसको डील किया जाता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो रिपोर्ट करेगी तो किसको करेगी? सुप्रीम कोर्ट को करेगी, न तो वो प्राइम मिनिस्टर को करेगी, न वो मुख्यमंत्री को करेगी, न तो किसी अदर को करेगी। वो सपोर्ट कर मतलब रिपोर्ट करनी है किसी भी जांच से जुड़ी हुई तो वो रिपोर्ट अपनी सीधे फाइल करेगी सुप्रीम कोर्ट को, यानी वो उसी के लिए जिम्मेदार है, बाकी किसी से उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो इसीलिए यहां तक की बात तो सही है। अच्छा, इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है? बिल्कुल नहीं, ये केवल एक ही आदमी के अधीन है और वो है सुप्रीम कोर्ट। तो यही बात गलत है, डी ऑप्शन जो है ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात स्पष्ट है सभी को? आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जितने भी लोग लाइव हैं बेटा एक बार लाइक बटन जरूर दबा दें, है ना, एक बार लाइक बटन जरूर दबा दें और हो सके तो क्लास को थोड़ा शेयर भी कर दें, है ना। आइए बच्चों चलते हैं सवाल की ओर। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संस्थापक निदेशक कौन थे? बोलो बच्चों, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का जांच ब्यूरो जो सीबीआई है इसका संस्थापक कौन है? संस्थापक निदेशक कौन है? सभी लोग कमेंट करेंगे भाई, अपने अपने जवाब भेजिए। बिल्कुल बोलो बोलो बच्चों, हाँ सभी लोगों का जवाब होना चाहिए भाई। बिल्कुल मैं देख रहा हूं 5वें में डी का ऑप्शन दीपू दे रहे हैं। भाई बहुत ही आसान सवाल है, सब लोग कमेंट करिएगा फटाफट। यस बिल्कुल बिल्कुल बच्चों कमेंट करें। नहीं बच्चों, बिल्कुल डी वाले सब गलत हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। इसके संस्थापक निदेशक कौन है? तो डीपी कोहली। कौन है बच्चों? ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक निदेशक कौन है? डीपी कोहली ने इसकी स्थापना की है। क्लियर है मेरी बात सभी को? डीपी कोहली के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन भी नहीं, डी ऑप्शन भी नहीं, आपका जवाब है सी ऑप्शन, है ना, डीपी कोहली। और ध्यान रखिएगा ये 2 बार शुरुआती अध्यक्ष भी बने हैं। 2 बार सीबीआई के प्रमुख अध्यक्ष इनको 2 बार बनाया गया है, डीपी कोहली को। किसको बच्चों? डीपी कोहली को। आइए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, भारतीय अपराध जांच विभाग सीआईडी, है ना, इसके संस्थापक या जनक किसे माना जाता है? जरा कमेंट करना सभी लोग। यस, आप याद रख सकते हैं, कोहली काफी फेमस हैं आज की डेट में, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ये करने वाला कौन है, ठीक है ना। भारत में सीआईडी का जनक किसे माना गया है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा,
ये हैं राय बहादुर पंडित शंभुनाथ, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। ठीक है ना, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अपने कंधे पर एक विशेष प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रतीक चिन्ह किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के कंधे पर नहीं लगा होता? बोलिए, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, इसके कंधे पर कौन सा चिन्ह नहीं लगा होगा? अशोक चक्र नहीं लगा होगा, स्टार नहीं लगा होगा, क्रॉस, तलवार और छड़ी नहीं लगी होगी, या फिर राष्ट्रीय चिन्ह नहीं लगा होगा? बोलिए, आईपीएस अधिकारी के कंधे पर क्या नहीं लगा होता है, यह आपको बताना है। चलिए बच्चों, शुरू हो जाइए, सभी लोग अपने जवाब देना। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, बोलिए, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के कंधे पर कौन सा चिन्ह नहीं लगा होता? कमेंट करेंगे सभी लोग अपने अपने जवाब। चलिए, बिल्कुल सभी लोग कमेंट करिए भाई, सभी लोग कमेंट करेंगे, अपना अपना जवाब भेजिए। थोड़ा बच्चों मैं सेटिंग कर रहा हूं, अपने मोबाइल में ओपन कर रहा हूं क्लास को, यहां भी मैं कमेंट ले सकूं आप लोगों से, है ना, बस थोड़ा सा बस 1 मिनट। हाँ बताएं बच्चों, कौन सा चिन्ह नहीं लगा होगा? ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए यहां पर सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं, और देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जैसे देखिए मेरे पास जो कमेंट कर रहे हैं, अनुपम ने सी कहा है, अनुपमा ने सी कहा, रितेश ने सी कहा, एसएस गेमिंग सी कह रहे हैं, स्मिता राय सी कह रही हैं, और आकाश कुमार ने ए बोला है। तो देखिए सबके अलग अलग जवाब मेरे पास आ रहे हैं, है ना। हाँ अनुराग कमेंट आ रहे हैं बेटा। तो देखिए अशोक चक्र नहीं होगा, स्टार लगा होगा, क्रॉस, तलवार और छड़ी लगी होगी, राष्ट्रीय चिन्ह भी लगा होगा, लेकिन अशोक चक्र नहीं लगा होगा, है ना, अशोक चक्र नहीं लगा होता, इसको अलग कर देना। ठीक है, आइए चलते दोस्तों, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न, बार्ट सड़क पर जाते हुए एक युवक जोड़े को एक दूसरे से लड़ते हुए दिखता है। देखिए बार्ट का मतलब यहां एक तरह से कह सकते हैं कोई एक पुलिस का बंदा, है ना, पुलिस स्टाफ आप इसको यहां मान सकते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कह रहा है कि बार्ट को सड़क पर जाते हुए एक युवा जोड़े को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा जाता है। अचानक पुरुष महिला को घूंसे मारने लगता है। ऐसी स्थिति में उस बार्ट द्वारा लिया गया सबसे बेहतर कदम कौन सा होगा? आपको कमेंट करना है। कोशिश करें और लड़ाई को रुकवाएं, पुलिस को फोन पर शिकायत करें, दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड कर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, या पीड़ित से बात करें और उसे सांत्वना दें। बोले बच्चों किसके साथ आप जाएंगे? ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है कि कोशिश किया जाए कि उसे रोका जाए कि भाई लड़ाई मत करो, दूर करने का प्रयास करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे कोई भी होगा, तो पहले यही कोशिश करेगा कि भाई थोड़ा सा हटाया जाए, सेपरेट किया जाए दोनों को आपस से, है ना। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। राजनीतिक हिंसा को नियंत्रित करने में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शामिल नहीं है? बोले बच्चों राजनीतिक हिंसा, कोई भी पॉलिटिकल कहीं पे क्राइम चल रहा है, कुछ दंगा फसाद चल रहे हैं, तो उसको नियंत्रित करने में निम्न में से कौन सी एजेंसी शामिल नहीं होगी? कमेंट करिएगा बच्चों। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस यानी सीबीआई, केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, और भारतीय पुलिस सेवा यानी बीपीवी। बोलिए बच्चों किसके साथ आप जाएंगे, किसके साथ आप जवाब देंगे? अपना करेक्ट आंसर बताइए। तो कौन सी एजेंसी शामिल नहीं है हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ए बिल्कुल नहीं होगा, आदर्श दुबे जी नहीं, रेनू ने कहा है बी, ओम प्रकाश एक, हाँ ए ऑप्शन तो नहीं होगा, बी ऑप्शन। देखिए राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए ये भी कार्य करता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसमें कोई रोल नहीं है, और इसीलिए इसको हम लोग यहां से अलग कर देंगे, ये इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है। क्लियर है मेरी बात सभी को? आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने यह है, निम्न में से कौन सा प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? पहला, महिलाओं की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, खाद्य पदार्थ की सुरक्षा, या वन्य जीवों की सुरक्षा। सभी लोग कमेंट करिएगा। यस बोले बच्चों क्या कहेंगे आप लोग? सही जवाब
पहला कहता है महिलाओं की सुरक्षा करना मुख्य कार्य है, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना यह मुख्य कार्य है, खाद्य पदार्थ की सुरक्षा करना यह मुख्य कार्य है, या फिर वन्य जीवों की सुरक्षा करना यह मुख्य कार्य है। कमेंट करिए सभी लोग, इसमें से आप किसके साथ जाएंगे। तो बिल्कुल यहां देखिए, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे, जैसे आस्था यादव ए कह रही हैं, श्वेता मौर्य ए कह रही हैं, ओम प्रकाश ने ए कहा है, अजहरुद्दीन ए के साथ हैं, धीरेन्द्र सिंह ए कह रहे हैं। तो ए का जवाब सबसे अधिक है और बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, महिलाओं की सुरक्षा। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए एक अलग टीम है जो इस पर कार्य करती रहती है। खाद्य पदार्थ की सुरक्षा के लिए फूड डिपार्टमेंट बनाया गया है, वो उस पर ध्यान देगा। वन्य जीवों के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया है, वो उस पर कार्य करेगा। आप अगर एक पुलिस बल हैं तो आपका मुख्य कार्य, अब इन चारों में से देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा ये आपका मुख्य कार्य हो जाएगा। क्लियर है मेरे बात मेरे बच्चों। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जनता की सुरक्षा, समाज कल्याण करना, अपने परिवार की सुरक्षा, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? सभी लोग कमेंट करिए, अपने अपने जवाब बताइएगा। यस, क्या कहेंगे राइट आंसर? सभी लोग जवाब दीजिए अपने अपने, जितने लोग लाइव चल रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग गायब हैं, है ना, बहुत सारे लोग गायब हैं, कोई बात नहीं। चलिए जितने लोग उपलब्ध हैं आप लोग बेटा अपने अपने जवाब भेजते चले, ठीक है ना। चलिए कमेंट करिएगा सभी लोग। बिल्कुल बच्चों, 11 का भी सही जवाब ए ऑप्शन है, जनता की सुरक्षा करना। यह पुलिस बल का प्रमुख कार्य है कि भाई पुलिस का, भाई पुलिस है ही इसीलिए, ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए बनाया गया डिपार्टमेंट है। तो यहां पर हमारा सही जवाब है जनता की सुरक्षा करना। आइए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित व्यवहार, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? कमेंट करिएगा सभी लोग। बिल्कुल सभी लोग कमेंट करेंगे यहां पर अपना अपना सही जवाब कि एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए क्या? अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कटु व्यवहार करना चाहिए, उचित व्यवहार करना चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं? अब आप बताइए बच्चों, आप इनमें से किसके साथ जा सकते हैं? इसमें से कौन सा जवाब आपके लिए सबसे सटीक जवाब हो जाएगा? सभी बच्चे यहां पर अपना अपना जवाब भेजना शुरू करेंगे। आइए चलता हूं मैं भी आप लोगों के कमेंट्स की तरफ, और सब लोग अपने अपने जवाब फॉरवर्ड करिए। आइए देखा जाए आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं। जी बच्चों जी, सभी लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल, हाँ बस कमेंट करिए बच्चों, मैं थोड़ा सा अपने में सेटअप कर रहा हूं, बस 1 मिनट। हाँ सब लोग कमेंट भेजते चलिए, मैं देख रहा हूं और तुरंत आपको रिप्लाई दे रहा हूं बस। बिल्कुल, चलिए यहां पर जवाब आने शुरू हो चुके हैं। हाँ देखिए, मैं जानता था कि ये होने वाला है। देखिए, उचित व्यवहार और अच्छा व्यवहार दोनों में अंतर जानते हैं? देखिए कई लोगों को ना ये दोनों सही लग रहे होंगे, जैसे देखिए जवाब में भी दिख रहा है साफ साफ, बहुत सारे बच्चे ए के साथ जा रहे हैं, अच्छा व्यवहार करना, और दूसरा है उचित व्यवहार करना। देखिए बच्चों, जब भी आप कहीं वर्किंग जोन में जब पहुंच जाते हैं, तो वर्किंग डिपार्टमेंट जो आप पहुंचते हैं, तो आपको हमेशा सबके साथ उचित व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार नहीं करना। अच्छा व्यवहार क्या होता है? तेल मालिश करना नहीं। उचित व्यवहार, अगर हमसे सीनियर है तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है, हम उसके हिसाब से उससे बातें करेंगे। अगर हमसे जूनियर है तो उससे हमें कैसे बात करनी चाहिए, उसके हिसाब से बात करेंगे। तो हमारा जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा उचित व्यवहार, मतलब जो जिस कैडर पर है उस लेवल का उसके साथ व्यवहार करना। अच्छा व्यवहार क्या होता है? अच्छा व्यवहार मतलब अरे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, है ना, तेल मालिश, नॉर्मल भाषा में कहो तेल मालिश करना। लेकिन ध्यान रखिए, विभाग में या डिपार्टमेंट के अंदर कभी भी अच्छा व्यवहार मायने नहीं रखता, मेन होता है उचित व्यवहार। जो अच्छा व्यवहार करने लगता है ना, लोग उसको कहते हैं चापलूस, है ना, उसे लोग क्या कहते हैं? चापलूस, या उनके पीछे भागने वाला बंदर, है ना। तो ध्यान रखना, अच्छा व्यवहार नहीं, उचित व्यवहार करना। क्लियर है मेरी बात? आइए आगे चलते हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने के दौरान पुलिस इनमें से एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार होगी। मतलब एक सार्वजनिक, एक पब्लिक प्लेस है, वहां पर, ठीक है ना। देखिए, एक सार्वजनिक क्षेत्र यानी एक पब्लिक प्लेस में अचानक भीषण आग लग गई। अब उस दौरान
पुलिस इनमें से एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार, मतलब इन चारों में से एक काम ऐसा है जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे कामों के लिए पुलिस जिम्मेदार होगी। अब बताइए बच्चों, इसको क्या कहेंगे? पहला, घटना स्थल के आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा करना, भाई ये तो उसका कार्य है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अग्निशमन विभाग के उपकरणों की सुरक्षा करना, भाई अगर फायर ब्रिगेड आया तो उसके जो सामान है ऐसा ना हो कि भीड़ वाले इधर उधर फेंक दें उठा के, तो ये ध्यान रखना पुलिस बल का कार्य है। क्योंकि अग्निशमन जो वाले हैं, जो फायर ब्रिगेड वाले हैं, वो जनता को नहीं रोकेंगे, शांत नहीं कराएंगे, वो अपना काम करेंगे। आपका काम है कि उनसे लोगों को दूर रखना, सेव करना, बचाना, प्लस इनके सामानों की भी सुरक्षा रहे, तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरा भी सही है, गैर आपातकालीन ट्रैफिक को पुनः व्यवस्थित करना, बिल्कुल ये भी आपका कार्य होगा। चौथा, फोटो क्लिक करने में फोटोग्राफर्स की मदद करना, यह आपका कार्य नहीं है, एक पुलिस बल के रूप में यह आपका कार्य नहीं है। और प्रश्न ने यही पूछा है कि इसको छोड़कर अन्य सभी के लिए, तो हम लोग कहेंगे सर डी ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर है। क्लियर है मेरी बात सभी को? यहां पर स्पष्ट हुआ ये पॉइंट। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आइए देखा जाए क्या कह रहा है। एक मिनट बच्चों, चलिए 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 फटाफट अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, आइए थोड़ा सा मैं बदल बदल के लेता हूं। चलिए जैसे देखिए ये रहा, सीआरपीएफ का निम्न में से वह कौन सा विशेष विंग है, ये नंबर से कोई मतलब नहीं है, कौन सा ऐसा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? पहला, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, होम गार्ड्स और रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ। बोलो बच्चों, ये आपके कुछ सुरक्षा विभाग के अलग अलग दस्ते दिए गए हैं। अब उसमें आप क्या करोगे बताइए? सीआरपीएफ का ऐसा कौन सा विभाग है जो दंगों जैसे हालातों से निपटने के लिए बनाया गया था? बताइए बच्चों, कौन सा ऐसा विभाग होगा? थोड़ा सा जानकारी मैं आपकी देखना चाहूंगा। नो, एनएसजी। देखिए एनएसजी जो है ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए कार्य करती है, ये गलत है। तो हमारा जो सही जवाब है वो है आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स। आप देखते होंगे जब कहीं पर भी दंगा फसाद होते हैं और ऐसी कुछ बातें होती है, आप देखते हो ना, बड़े बड़े लोग, लंबे लंबे लोग जाते हैं चितकबरे जैसे, व्हाइट मतलब व्हाइट और ग्रीन में चित्ता वाला वर्दी पहने हुए, एकदम बांधे हुए और एसएलआर पकड़े हुए, AK-47 पकड़े पहुंच जाते हैं ना। और देखिए वो लोग डरते हैं, लोग उनसे, होता है ना ऐसा। देखिए हल्का ब्लू कलर की वर्दी होती है और लोग कहते हैं अरे भैया इनसे बच के सब तुरंत मार देंगे। क्यों? क्योंकि उसका नाम क्या है? रैपिड एक्शन फोर्स। पुलिस वाले को परमिशन मांगनी पड़ेगी फोन करके, सर मुझे मारने आ रहा है, गोली मार दूं। उसे नहीं पूछना, वो ठोक देगा, ये तुरंत ठोक देगा, पूछेगा नहीं किसी से। ठीक है ना? तो डी ऑप्शन, ऐसे चीजों के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है ना? ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर, जरा इसको लगाइएगा। कहता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को, है ना, तो ये थोड़ा सा छोटा कर दे, हल्का से इसको मैं जूम को कम कर दे रहा हूं क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा लग रहा है। हाँ चलिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रॉपर पढ़ने लायक है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्न में से इस एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने की अनुमति दी गई है। बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा एक ऐसा कार्य है जिसकी अनुमति पुलिस को दी गई नहीं दी गई है ना? उसको छोड़ के बाकी सब वो कार्य कर सकता है। देखिए, निम्नलिखित एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्न में से किसी एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति दी गई है। पहला, कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना, सार्वजनिक परिवहन जैसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना, विरोध करने वाले लोगों को डराने के बजाय बातचीत का सहारा लेना और अस्पतालों जैसी आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना। बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा अलग है? बताइए बच्चों, कमेंट करिए सभी लोग। तो मैं देख रहा हूं सी। नहीं बेटा, आप सवाल को नहीं समझे। मतलब आपको यह बताना है कौन सा एक कार्य इसमें ऐसा है जो पुलिस बल को नहीं दिया गया है करने को, वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है,
है ना, आपको वो बताना है। इन 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो वो कर सकता है, पुलिस बल कर सकती है, लेकिन एक कार्य ऐसा है जिसको करने की अनुमति उसे नहीं दी गई है, मतलब वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो देखिए बहुत सारे बच्चे डी पर गए हैं, गलत जवाब है बच्चों। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित कर देना। देखिए आप किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या विरोध को बंद नहीं कर सकते, यह अधिकार आपके पास बिल्कुल नहीं है ना। हां, आप उसको सीमित करवा सकते हैं लेकिन बंद नहीं करवा सकते। तो ए ऑप्शन आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बाकी सब आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। एक पुलिस बल को बाकी सब करने की अनुमति है, यह अनुमति उसके पास नहीं है। इसके लिए उसे कहीं और से मतलब इसके लिए दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वो ये सब कार्य करते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए अगला सवाल मैं लेता हूं। अगर देखा जाए, हाँ आइए इस पे चलते हैं, क्योंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कहता है दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब लोअर टू हायर पोस्ट जाइए, जरा सेट करिए इसको, लोअर से हायर जाना है। चलिए सब लोग कमेंट करिएगा। आप लोग चूंकि पुलिस विभाग में जाने वाले हैं, कई लोग आपके घरों में से, कई लोग आपके यहां से होंगे पुलिस विभाग में, तो आइए जरा देखा जाए कितनी जानकारी आप रखते हैं एक थाने के अंदर या एक पुलिस विभाग के अंदर। रैंक्स जो बटी हुई हैं उनमें कितनी आपको जानकारी। तो देखिए पहला कहता है हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, पुलिस उप महानिरीक्षक, सहायक उप पुलिस अधीक्षक। अब आप बताइए, ये तो क्रम गड़बड़ा गया। देखिए यहां से ये जो बंदा है ना, ये यहां नहीं है, ये तो इनसे ऊपर होता है भाई, इससे तो ऊपर है ये रैंक, तो पहला तो गलत है। हेड कांस्टेबल है ठीक है, इंस्पेक्टर है ठीक है, सहायक उप पुलिस अधीक्षक है ये भी ठीक है, और पुलिस उप महानिरीक्षक है, ये बी वाला क्रम एकदम सही है। बी वाले क्रम के साथ आप जाएंगे, बी वाला एकदम परफेक्ट आपका सही जवाब है। क्लियर है मेरी बात? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आप लोगों का भी जवाब एकदम सही है। आइए बच्चों चलते हैं जरा अगले सवाल की ओर। हाँ ये जानकारी भी एक आपको बहुत बढ़िया होनी चाहिए भाई। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्न में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? मतलब देखिए जो हमारी केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी बनाई गई है ना, सेंट्रल लेवल पर जो सभी को पुलिस विभाग को प्रशिक्षण करने के लिए जो एकेडमी बनाई गई है, वहां पर किस कैडर वाले लोग जाते हैं? ग्रुप ए वाले जाएंगे, ग्रुप बी वाले जाएंगे, ग्रुप सी वाले जाएंगे, या बी और सी दोनों वाले जाएंगे? तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर ये जो एजेंसी है भारतीय सरकार की, ये जो एकेडमी है, यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है ग्रुप ए वालों को। ग्रुप ए मतलब जो अधिकारी लेवल पर है वो लोग जाते हैं। ये चूंकि यहां पर क्या होता है जानते, हर स्टेट के लोग बुलाए जाते हैं, तो यहां सबको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती क्योंकि उतनी जगह ही नहीं, कम पड़ जाएगी जगह। भाई कितने सारे लोग हैं पुलिस वाले, तो सबको आप नहीं करा सकते। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि यहां पर हर राज्य का जो सबसे सीनियर अधिकारी है उसको बुलाया जाता है और सब लोगों को एक साथ बैठा के ट्रेंड किया जाता है, जानकारियां दी जाती हैं और वो जानकारियां वो जा जाके अपने स्टेट्स में कन्वे कर देते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है, ग्रुप ए को यहां पर ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये सवाल तो हम लोग लगा चुके थे, आइए देखते हैं और कुछ सवाल यहां से उठाते हैं। हाँ चलिए बच्चों जरा ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। भारत में जनता निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी चीजों के लिए पुलिस को ही दोषी मानती। मतलब भारतीय जनता के बारे में कह रहा है कि हमारे जो भारत की जनता है ना, बस एक चीज छोड़ के बाकी सबके लिए पुलिस को ही दोषी कहती है, बस इसी की गलती है पुलिस वालों की। मतलब कल तुम जब वर्दी पहनोगे तो तुमको भी वो झेलना है कि उसके लिए लोग तुम्ही को दोषी कहेंगे। बताओ ऐसा कौन सा काम है जिसको छोड़ दें तो बाकी सबके लिए वो दोषी आपको कहेगा? पहला, सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता। भाई इसके लिए तो आप दोषी माने ही जाएंगे। सड़कों पर यातायात की भीड़, ये भी आपके ऊपर आएगा ब्लेम। पेयजल की आपूर्ति में कमी, पानी की आपूर्ति में कमी, ये पुलिस को कोई नहीं बोलेगा, इसके लिए लोग किसको चिल्लाएंगे? जल विभाग को चिल्लाएंगे। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। अच्छा, शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति, इसके लिए भी आपको दोषी कहा जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइए
सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर अन्य सभी कर्तव्यों का पालन किया जाता है। मतलब जो सीआरपीएफ है, देखिए इसका मतलब क्या है, ये बात कर रहा है सीआरपीएफ या सीआरपीएफ नहीं, माफ करिएगा, आरपीएफ। यहां किसकी बात हो रही है? आरपीएफ। आरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस फोर्स। ये जो रेलवे पुलिस है उसके द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर अन्य सभी कर्तव्यों का पालन किया जाता है। मतलब एक काम को छोड़ दे तो बाकी सारा कार्य एक रेलवे पुलिस वाला बंदा कर सकता है या करता है। पहला, स्टेशनों पर रुकने वाली पैसेंजर ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा, ट्रेनों में मरने वाले व्यक्तियों के शवों को निकालना। प्लेटफॉर्म और ट्रेन टिकट की जांच करना। स्टेशन परिसर के भीतर यात्री यातायात का नियंत्रण करना। तो देखिए बच्चों, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ट्रेन का टिकट चेक करना ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसके लिए टीटी बनाए गए हैं, वो लोग अपना कार्य देखते हैं। इसका काम केवल सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और वो सारे बाकी कार्य करता है। ये वाला काम उसका जिम्मा नहीं है। आप इसके लिए उसे दोषी नहीं कह सकते। ठीक है, तो चलिए इसके पूरे लगे थे, आगे चलते हैं अब हम लोग। तो अब हम लोग चल रहे हैं जरा अगले सवाल पे। आई, अनुकूलन की क्षमता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कभी कभी प्राप्त होती है। कहता है अनुकूलन की क्षमता महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला कहता है यह कभी कभी प्राप्त होता है। दूसरा कहता है जीवन में एक बार प्राप्त होती है। तीसरा कहता है इससे नए अवसरों की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। और चौथा कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए बच्चों, किसके साथ जाएंगे आप? सभी लोग कमेंट करिएगा अपने अपने जवाब, बताइए। चलिए बच्चों, चलिए 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 शुरू हो जाइए। तो मैं देख रहा हूं यहां पर सी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही बात। देखिए अनुकूलन का मतलब क्या होता है? अनुकूलन का मतलब है कि अगर हम किसी ऐसे डिपार्टमेंट में प्रमोट कर दिए गए जहां की स्थितियां हमको एडजस्ट नहीं हो पा रही, तो देखिए दो ऑप्शन है, या तो आप छोड़ के भाग जाओ, है ना, और या तो पीछे घुमा रहे, सर हमारा ट्रांसफर वापस कर दो, सर हमको ये नहीं हो पा रहा। तो भैया ऐसा करोगे तो तुम और नीचे ही जाओगे, ऊपर तो नहीं जा पाओगे। तो दूसरा कहता है, देखिए तीसरा क्या कह रहा है, इससे नए अवसरों की संभावना। देखिए जब आप किसी चीज को एडॉप्ट करने लगेंगे तो आप उसमें आगे बढ़ने लगेंगे, और इसीलिए कहा जाता है कि इससे नए अवसरों की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहां पर। आइए चलते हैं अगला सवाल जरा लेते हैं बच्चों, जवाब दीजिएगा। हाँ चलिए, अनिश्चितता एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा गुण सर्वोत्तम होगा? मतलब एक ऐसी जगह आप फंस जाएं जहां आगे क्या होना है ये कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा, प्लस जितनी पोजीशंस है वहां पर वो चीजें आपके हिसाब से सेटल नहीं हो रही, अनुकूल नहीं हो रही हैं। अब उन स्थितियों में आपको कौन सा गुण सर्वोत्तम रहेगा? मतलब कौन सी क्वालिटी आपके अंदर होनी बहुत आवश्यक होगी? पहला, अनुकूलन क्षमता, दृढ़ता और हठी स्वभाव, दृढ़ता एवं हठी स्वभाव। तीसरा, अपने आप को ऐसी परिस्थितियों से अलग कर लेना। और चौथा कहता है स्वयं के विचारों को सर्वोपरि रखकर खुद के सुधार का प्रयास करेंगे। बिल्कुल गलत जवाब है, पहला जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यही आपका राइट आंसर होगा। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे डी के साथ जा रहे हैं, नहीं बेटा डी एकदम गलत जवाब है। आपके विचारों को क्यों सर्वोपरि रखेंगे भाई? अगर आप किसी विभाग में रहते हैं तो पहले आपके ऊपर नियम कानून होते हैं, उनको फॉलो करना है, वहां पर आपका विचार नहीं चलेगा। दृढ़ता एवं हठी स्वभाव अगर कोई कह रहा है तो ये तो सबसे बड़ी बैड हैबिट है। आपको तो इसके लिए घर में भी डांट पड़ती होगी, कितने हठी हो तुम, सुनते नहीं हो कहने का, ये गलत तरीका है, तो ये भी गलत है। तो सही जवाब है, जब भी आप कभी भी ऐसी स्थिति में फंसते हैं जहां दिमाग न काम करते तो लोग क्या कहते हैं? चुप रहो, कोशिश करो, चीजों को करने की कोशिश करो। तो यह है अनुकूलन क्षमता। आप लोग देखते होंगे जितने घरों में जिनके माता पिता पुलिस में होंगे, कई बार आप लोग देखते होंगे आपके पिताजी का ट्रांसफर किसी ऐसी जगह हो गया जहां चीजें उनके हिसाब से सही नहीं है, तो अब वो क्या करते हैं? क्या वो विरोध करते हैं? विरोध भी करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। अब एक ही ऑप्शन है कि सर मुझे वहां जाना है, तो वो वहां जाते हैं और चीजों से सामंजस्य बैठाने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा अनुकूलन क्षमता, है ना। तो ये आपका सही जवाब है ए ऑप्शन। आइए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर जरा।
हाँ, जरा इसको जवाब देना बच्चों, ये सवाल अभी आया था रिसेंटली आपके यूपीपी वाले एग्जाम में। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक, देखिए बच्चों, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक का मतलब है एसआई, है ना। उप निरीक्षक यानी एसआई के लिए निम्न में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है? भाई देखिए, जब आप पुलिस विभाग में जाएंगे तो वहां पर आपको स्टार पहनने होते हैं। अब स्टार पहनने हैं तो आपको पोस्ट वाइज स्टार दिया जाता है ना। तो देखिए बच्चों, 4 सितारे, 3 सितारे, 2 सितारे या फिर 1 सितारा। तो अगर आप एसआई बनते हैं तो 2 स्टार, लोग बोलते हैं ना, अरे 2 स्टार है भाई, तो 2 स्टार होते हैं, है ना। जो हेड कांस्टेबल होता है वो 1 सितारा पहनता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, 2 सितारे यानी कि एसआई को 2 स्टार मिलता है बच्चों। आइए अगला सवाल जरा देखते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत बढ़िया है। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी है? इन चारों में से आपके उत्तर प्रदेश राज्य यानी स्टेट का सबसे हाई लेवल पुलिस अधिकारी कौन सा होगा? टॉप रैंक का पुलिस अधिकारी कौन है? डीसीपी है, एसीपी है, पीएसआई है और डीजीपी है। आप बताइए बच्चों कौन होगा? यस, चेक करिए, सभी लोग अपने जवाब बताइए, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। आपको बताना है पूरे यूपी स्टेट का सबसे हाई लेवल पुलिस ऑफिसर कौन होगा। यस, सभी को कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूं नवीन सुल्ताना ने कहा, नसरीन सुल्ताना ने डीजीपी कहा, प्रांसी ने डीजीपी कहा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है डी। कुछ बच्चे सी पर गए, नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। आपका राइट आंसर है डीजीपी, डिप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस, है ना। ये आपके स्टेट लेवल पे सबसे बड़ा हायर अधिकारी होता है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर बच्चों जरा। ये रहा, देखिए इसी में एक और सवाल। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सर्कल अधिकारी या स्टेशन हाउस अधिकारी? सभी लोग कमेंट करिएगा, इनमें से कौन सा आपका सही जवाब होगा। तो बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हम लोग मानेंगे वो है एसएचओ, स्टेशन हाउस अधिकारी, है ना। स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ, ये होता है आपके उस थाने का इंचार्ज, प्रभारी, ठीक है, ये एसएचओ कहलाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यस, कमेंट करिएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्न में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, इसको ध्यान दीजिएगा, अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? पहला, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान एकेडमी, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एकेडमी। बताइए बच्चों, किसके साथ आप जाएंगे? अभी हम लोगों ने एक सवाल किया था कि भारतीय जो राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी है वहां किसको ट्रेनिंग दी जाती है? तो वहां हमेशा अधिकारियों, मैंने भी बताया था ना कि अधिकारी जाते हैं, ग्रुप ए लेवल, क्लास 1 ऑफिसर जाते हैं। यानी कि बच्चों, इनको ट्रेनिंग के लिए अगर जाना होगा तो ये कहां जाएगा? राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, नेशनल पुलिस एकेडमी में ये जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ देखिए बच्चों, ये भी एक अच्छा सवाल आपके पुलिस लेवल पे। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा, जो यूपी आपका है, यूपी में जो जिले हैं, जिलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनमें से सबसे हायर अधिकारी कौन है? बोलिए बच्चों, सभी लोग कमेंट करिएगा कि जिला के लेवल पर, जिला स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? चलो सब लोग कमेंट करो भाई। जिला स्तर पर आपका सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? जी 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 बच्चों, कमेंट करिए, हाँ बताएं। जिला स्तर पर पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी? जी, जिला स्तर पर पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? कमेंट्स सबके नहीं चल रहे, मैं कमेंट्स पे ही आ रहा हूं और मैं देख रहा हूं सभी के कमेंट्स तो नहीं मिल रहे, सभी के कमेंट्स तो नहीं आ रहे।
हाँ भैया, बताओ बताओ, कमेंट करो सब लोग। डीसीपी, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। यस, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है इसका। आप जो सही जवाब देंगे डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है ना। ये आपके जिले लेवल पर सबसे बड़ा अधिकारी है, ठीक है, डीजीपी नहीं होता बेटा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। डीजीपी स्टेट स्तर पे होता है, ठीक है ना। आइए, ये रहा आपका अगला सवाल। निम्न में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? सीबीआई, एनएसजी और एनआईए या आरपीएफ? कमेंट करिए किसके साथ आप जाएंगे। यस, सभी का जवाब होना चाहिए भाई। बोलिए बच्चों, आप इनमें से किसके साथ जाएंगे? कह रहा है कि एयरपोर्ट पर अपहरण हो या कोई ऐसा मैटर हो तो वहां पर कौन सा पुलिस का ऐसा डिपार्टमेंट है या सुरक्षा का ऐसा डिपार्टमेंट है जो वहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए जाएगा? चलिए बच्चों कमेंट करिएगा। एनएसजी बिल्कुल सही जवाब है। एनएसजी बच्चों, देखिए ऐसी सुरक्षा के लिए एनएसजी, एनएसजी का मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, है ना। इनका फुल नेम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ये इनका ड्यूटी है कि ऐसी किसी भी परिस्थिति को कंट्रोल करना, ये इनका कार्य होगा बच्चों, ठीक है ना। एनएसजी बेटा नहीं जानते तो जान लीजिए आप लोग, इन्हें ब्लैक कैट्स कमांडो भी कहते हैं, है ना। इन्हीं को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। और ये किसके अंडर में कार्य करती है? तो ध्यान रखिएगा, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में कार्य करती है। कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं आपको मैं बता रहा हूं। जैसे सीबीआई, ये सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में कार्य करती है। एनएसजी गृह मंत्रालय के अंडर में कार्य करता है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग ब्लैक कैट्स कमांडो भी कहते हैं। आप लोग देखे होंगे ना, ब्लैक कलर का पूरा ऊपर से नीचे तक पहने रहते हैं, ब्लैक कलर का पट्टा बांधे रहते हैं सब, तो वही है एनएसजी कमांडोस, ब्लैक कैट कमांडोस। अगर इनके स्थापना की मैं बात करता हूं बच्चों, तो इनकी स्थापना है 12/9/1986 में। कब हुई है? 12/9/1986 में इनकी स्थापना की गई थी। और इनका मुख्य कार्य ही यही है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए या फिर एयरपोर्ट वगैरह पे जो अपहरण के केसेस हैं उसके लिए, कोई विमान को हाईजैक कर ले उसके लिए, ये उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार लेती है और उसको सॉल्व करवाती है, उसको झेलती है, ठीक है ना। तो ये इनकी स्थापना हो गई। इनको हम लोग ब्लैक कैट्स कमांडो भी कहते हैं, है ना। ब्लैक कैट्स कमांडो के नाम से भी जाना जाता है बच्चों इनको, है ना। और ये किसके अंडर में कार्य करती है? तो ध्यान रखिएगा, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में कार्य करती है, ठीक है ना। इसका होम मिनिस्ट्री को जवाब देना होता है इसको। आइए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्चम सम्मान है? सबसे ऊपर का सम्मान, सबसे हायर लेवल रिस्पेक्ट उनके लिए है। चलिए बच्चों सभी लोग कमेंट करिएगा। कहता है निम्न में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? पद्मश्री, परमवीर चक्र। देखिए परमवीर चक्र सैनिकों को दिया जाता है, जो आर्मी के सैनिक। राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार, बिल्कुल बच्चों ये आपका सही जवाब है। महावीर चक्र भी आर्मी यानी कि सैनिकों को, सेना के लोगों को दिया जाता है। परमवीर चक्र भी सेना के लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन पद्मश्री आप जानते हैं आम जनता से लोगों को मिलता है या फिर स्पोर्ट्स फील्ड से हो गए, मतलब जो एक समाज के लिए एक अच्छे उत्प्रेरक हो उनको ये दिया जाता है। राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार ये पुलिस विभाग में कार्य करने वाले उच्च लेवल पर जो लोग बढ़िया कार्य किए हुए हैं उनको ये दिया जाने वाला पुरस्कार है। आइए आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल देखा जाए हम लोग अपना। हाँ ये रहा, कमेंट करिएगा। यूपीएसएसएफ, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। पहला, उत्तर प्रदेश सोशल सोर्स फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। आपका जवाब क्या होगा? चलिए बच्चों सभी लोग कमेंट करिएगा, सभी लोग अपना जवाब देंगे, बोलिए। यूपीएसएसएफ का फुल नेम क्या है? सभी लोग कमेंट करिएगा। यूपीएसएसएफ का फुल नेम क्या है? तो आप कहेंगे बच्चों उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये है यूपीएसएस का फुल नेम।
डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। बच्चों आइए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? बोलिए, साइबर क्राइम की कोई भी शिकायत है, उसको अगर आप दर्ज कराना चाहते हैं तो उसका सही नंबर क्या है? आप सब लोग कमेंट करिएगा। साइबर क्राइम का कोई भी शिकायत अगर आप दर्ज कराना चाहते हैं तो उसका सही नंबर क्या होगा? सब लोग कमेंट करेंगे यस। तो बिल्कुल बच्चों, इसका जो सही जवाब है वो है 1930। आप किस पे कॉल करेंगे? 1930। ये साइबर क्राइम मतलब आपके अकाउंट से किसी ने ऑनलाइन पैसे निकाल लिए फ्रॉड करके, या फिर किसी ने ऑनलाइन आपको धमकी दी, इस तरह के कोई भी कार्य जो ऑनलाइन मेथड में हुए हैं, सामने से ना होके बाई फोन या बाई ईमेल हुए हैं, उन्हें साइबर क्राइम कहा जाता है। और इसकी कोई भी कंप्लेन अगर आपको करनी है तो आपको इस नंबर पे कंप्लेन करना होगा 1930 पे। आइए बच्चों देखते हैं और कौन से सवाल बच गए हैं अपने पास। लगभग इधर तो हम लोगों ने सब लगा लिया है। हाँ आइए यहां चलते हैं। चलिए इस सवाल पे, सरकार ने भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं सीआरपीसी में परिवर्तन किए हैं। यद्यपि पुलिस पहले के कानूनों पर कार्य करने के लिए अभ्यस्त थी, ऐसे में पुलिस को क्या करना चाहिए? सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका, नए कानूनों को सीखकर कार्य करने की कोशिश करना, है ना, कोशिश करना, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। बोलिए बच्चों क्या कहेंगे आप? सरकार ने, भाई आपकी गवर्नमेंट ने कुछ दंड संहिता में संशोधन किया, कुछ साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया, कुछ सीआरपीसी में संशोधन किए। अब आप पुलिस जो है कह रही है भाई हम तो पहले वाले कार्य नियमों पे कार्य करने की आदत पड़ चुकी है सर। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? आप पुलिस बल हैं, आपको पहले के सारे नियम कानून पता थे, आप उसके हिसाब से कार्य कर रहे थे, लेकिन अब आपका नियम कानून चेंज कर दिए गए, तो अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते भाई, धरना प्रदर्शन करना हमारे अधिकार में है नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका हम डाल नहीं सकते, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि यहां पर ये हमारा जवाब बिल्कुल एकदम सही है कि नए कानूनों को सीखकर कार्य करने की कोशिश करिए। भाई जो बदलाव हुए हैं उन्हें सीखिए, उन्हें लगाइए, करिए, यही काम है आपका। आइए एक और सवाल देख लेते हैं आज की डेट का। हाँ चलिए लगाइए बच्चों जरा। कहता है यदि आपको फील्ड वर्क पसंद है और पुलिस विभाग में आपको स्थानीय लोगों से कार्य करते करते भावनात्मक लगाव हो गया है, ऐसे में आपको दूसरे जिले में आपको ऑफिस वर्क मिल जाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? पहला, अपने ऑफिस वर्क में अकुशलता का हवाला देते हुए फील्ड वर्क मिलने के लिए प्रयास करेंगे, बिल्कुल गलत जवाब। तबादला बदलने के लिए प्रयास करेंगे, भाई कोशिश करेंगे कहीं और हो जाए, यह भी गलत है। ऑफिस वर्क करने की कुशलता को विकसित करेंगे, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। भाई नहीं आता कोई बात नहीं, हम उसको सीखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि कर लें, किया जाएगा भाई। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है आपको खून देखकर, है ना, आपको खून देखकर घबराहट होती है, यदि पुलिस में आपको हत्या के मामले में घटना स्थल पर निरीक्षण करना है तो आप क्या करेंगे? कहता है आपको खून देख के बड़ी घबराहट होती है, लेकिन आपको पुलिस में क्या कर दिया गया? हत्या के मामले में घटनास्थल पर निरीक्षण करने के लिए भेज दिया गया। अब आप क्या करोगे? पहला, अपनी समस्या के प्रति उच्च अधिकारियों को बताएंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। घबराहट के साथ कार्य करेंगे, यह भी गलत है। अपनी कमी में सुधार करते हुए घटनास्थल में जाने का अभ्यास करेंगे, यह एकदम सही जवाब है। और त्याग पत्र दे देंगे, यह भी गलत है। तो बच्चों ये था आज का सेशन। देखिए आज हम लोगों ने लगभग 34 सवालों पर काम किया और उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत मजा आएगा, जितने बच्चों ने सीखा है, पढ़ा है आज, और देखा होगा कि कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पुलिस विभाग से जुड़े हुए आपको मिले हैं जो आपके काम के हैं, और इस हर टाइप के सवाल आपके पेपरों में आपको मिले होंगे। तो कैसा रहा आज का सेशन जरूर बताइएगा। अच्छा हाँ, मेरे तुरंत बाद हिंदी की क्लास है, कमेंट बॉक्स में देखिए उसका लिंक लगा हुआ है, येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, तो सब लोग फटाफट उस पर ज्वाइन हो जाइए। 12 बजे से आपका हिंदी का सेशन चलने जा रहा है, और थोड़ा सा बच्चों कोशिश करिए, संख्या को और बढ़ाइए, और मजा आएगा। जितना आप हमारे साथ देंगे ना, हम उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के आपको साथ देंगे। ध्यान रखिएगा संडे को मैराथन है आपकी, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मेरे भाइयों बहनों।